गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल गुड से मीठा इश्क में। आज आप देखोगे कि भूमि द्वारा आसानी से परी पर चोट लगने का दोष लगाने से होती है और ध्रुव ने भी उसका साथ दिया। परी का कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया और अपनी माँ के पीछे छिप गई। भूमि कहती है कि आप सही है और कहते हैं कि मुझे कब तक सहन करना और प्रतिबंध करना है। पहले दिन से ही मैं ये सब कुछ सहन कर रही हूँ। पहले दिन से ही इसने मुझे मारने की कोशिश की, मुझ पर भी आरोप लगाया, अब वे मुझे भी चोट पहुंचाती है। अब आप सभी को तय करना है कि या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर ये सरफरी लड़की इस घर में रहेगी जिसकी सोच क्रिमिनल वाली है। उसकी बातें सुनकर घर के सभी सदस्य चौंक जाते हैं, खासकर परी। लेकिन भूमि आगे बढ़ जाती है और कहती है कि अब तुम्हारा फ़ोन है, क्योंकि मैं घर में परी जैसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। परी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया और डर जाती है। बस वो यही कहती रहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। बाद में जेडी पूरे परिवार के सदस्य के साथ बैठता है और कहते हैं कि परी हम सभी के साथ एक सामान्य घर में रहने के लिए दिन ब दिन खतरनाक और असहनीय होती जा रही है। अब वह यहाँ नहीं रहेगी और घर में उनके जैसे लोगों के साथ रहेगी। वह कहता है कि उसके जैसे लोगों के लिए एक बेहतर जगह बनी है जो वह वहीं पर रहेगी। भूमि मन में मुस्कुराती है क्योंकि उसकी योजना सफल होती है। लेकिन परी कहती है कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, यह मेरा घर है। दादाजी भी जेडी को समझाते हैं, लेकिन वे किसी को सुनने के मूड में नहीं है और कहते हैं कि मैंने जो फैसला किया है वह सबको मानना पड़ेगा। अब मैं वही करूँगा जब मैं चाहता हूँ। दूसरी ओर काजल बंदी महसूस कर रही है और वह घर छोड़ने की कोशिश कर रही है, मीन्स घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और उस जगह से बाहर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस कमरे में वह है वह चारों तरफ से बंद है और वहाँ पर कोई भी होल या खिड़की, कोई दरवाज़ा नहीं है जो कि उसके लिए खुला है। बाहर जाने के लिए एक दरवाज़ा या खिड़की ही है, वह भी बंद है। वह असहाय महसूस करती है और अपनी माँ और उत्तराखंड में अपने पलों को याद करती है कि उसका जीवन कितना सुंदर था, लेकिन अब यह सब बर्बाद हो गया है। उसने फैसला किया कि वह इस तरह हार नहीं मानेगी और इस जगह से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी आगे। और वह देखने के बाद उसे कुछ धातु के धागे मिले और उनका उपयोग करके वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और लगातार भगवान शिव के नाम का जाप कर रही होती है। वह भगवान शिव से प्रार्थना कर रही होती है, भगवान शिव मेरे मदद करो। घर में एक और दूसरी तरफ आप देखोगे कि घर में एक और हाथ नील वापस आता है और नोटिस करता है कि भूमि को चोट लगी है। तो वह पूछता है कि भाभी जान को क्या हुआ, भाभी जान आपको ये चोट कैसे लगी। उसके पिता कहते हैं कि जिस तरह से बिना किसी को बताए घर से बाहर चला गया वह उसे पसंद नहीं आया। खासकर उसे नील का कहना है कि इमरजेंसी थी इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। जेडी नील से कहते हैं कि मैंने तय कर लिया है कि अब से परी हमारे साथ नहीं रहेगी, लेकिन वह एक सुधार गृह में रहेगी जहाँ लोग उसे पसंद करेंगे, मीन्स जहाँ पे उसके जैसे लोग रहते हैं वो भी वहीं पर रहेगी। नील परी से मिलने आता है और वह खुश हो जाता है, लेकिन कहती है कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी क्योंकि हर कोई मुझे मेरे घर से दूर भेजने का फ़ैसला कर रहा है क्योंकि मैं असामान्य और अस्थिर हूँ। लेकिन मेरे देव सर ने मुझे बताया है कि मैं बहुत खास हूँ और भगवान का बच्चा हूँ, रब का बच्चा हूँ मैं, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। काजल ने आखिरकार दरवाज़ा खोला और बाहर देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, कहीं कोई है तो नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि काजो वहाँ से भाग पाएगी, कहीं जो गुंडे उसके पीछे पड़े हैं वो उसे दोबारा पकड़ तो नहीं लेंगे। नील के पास क्या वो पहुँच जाएगी, नील उसे ढूंढ लेगा। और आने वाले एपिसोड में देखेंगे परी और काजल दोनों दिल्ली की गलियों में दौड़ रही है, मीन्स दोनों की दोनों एक अपने अपने घर से भाग जाती है। काजल ने नील को नोटिस किया, लेकिन इससे पहले कि वे करीब आती वह उन गुंडों को आते हुए देख लेती है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय योर वीडियो, हैव अ नाइस डे।